नमस्कार, P9 भारत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं P9 भारत। अभी मैं डुमरी महानवा पंचायत के गांव में एक मौजूद हूं। यहां पर आप पीछे में देख सकते हैं कि एक मकान को जो है जला हुआ है और इसमें हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि आखिर में ये किनका घर है और किन्होंने इस जलाया है। और इस घर को जो है देख सकते हैं, इसमें एक आदमी का डेथ भी हुआ है और इस घर को पूरा एकदम जल चुका है। और यहाँ पर एक चाचा जी मौजूद है, इनसे ये जानने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर वजह क्या है घर जलाने का। चाचा जी, आपका नाम क्या हुआ? मती जादव। ये घर जलाया गया है, मतलब जला है या जलाया गया है, इसके बारे में आप क्या बताइएगा? का बता सच्चाई ये बताओ तनी जी, क्या सच्चाई है? जो आज के 10-15 दिन पहले 14 दिन पहले जी ई मर्डर भइल। आ मर्डर भइला के बाद में ई घर छोड़ के भाग गइल लोग। ई घर में कुछो ना रहे, आ अपने से आगे आग लगा के जरा देलक लोग। बताया जा रहा है कि इसमें एक लेडीज थी, सोई हुई थी। तो इतना दिन पहले भाग गए, अब तो लेडीज से एगो छोड़ दिया। इसमें सब लोग पिड़ा रहा है, तो उसका एगो लेडीज से इसमें रहेगा मतलब इसमें लेडीज नहीं थी ना। जलाया कौन है? जलाया कौन है? वही जलाया है हरिंदर, एगो नाम के है, हर नारायण यादव जी। तो इसका घर मतलब कि ये घर जलाया गया है, मोटर में उड़ है, भाग के आके ई लगा देलक आग। मतलब जो घर जला, जिसका घर है वही घर जला दिया। हाँ, वही घर जला अपने दिया। केस को बचने के लिए, मर्डर से बचने के लिए मर्डर से। यही बात है जो किस तरह से इसके जला के हम डाल दें। और भी हम आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आपका नाम क्या है? हमारा नाम राजेश कुमार यादव हुआ। अच्छा, ये घर जो जला है या जलाया गया, इसके बारे में बताइए। घर वाले ही जलाए होंगे, परिवार भी जलाए हैं। उसका केस था, केस में नाम था, बाजू में ही रहता है जी। वो जिस दिन छोटलाल यादव पकड़ा, पुलिस पकड़ी, उसी दिन हरिंदर 2-4 आदमी मिलकर उसका घर उनकी पट्टी ही जला दिया। यानी जो व्यक्ति मर्डर किया है वही अपने आप को बचने के लिए घर को जला दिया। यही बात है ना? यही बात है। और एक मकान पीछे में दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, एक मकान पीछे में दिख रहा है। ये घर बच गया है, यानी बच गया है, यानी इसमें आग नहीं लगाया गया है। इसमें भूसा है। बताया जा रहा है चाचा के द्वारा कि इसमें जो है भूसा है, इसमें बगले में है, ज़्यादा दूरी भी नहीं है, लेकिन वो घर बच गया, ये घर को जला दिया गया है। यानी जो इसका मर्डर जो व्यक्ति किया है, वो व्यक्ति इस केस के मर्डर केस से बचने के लिए जो है अपने घर को आग लगा दिया, ताकि पुलिस प्रशासन के नज़र में या पब्लिक के नज़र में ये आए कि मेरे घर को ये लोग जला दिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिसका घर है वही घर जो है जलाया है। जी बोलिए। बाटा का टाट है वो नहीं जला है। बाटा का टाट नहीं जला जी, नहीं जला है। चलिए आइए दिखाने का प्रयास करते हैं। बाटा का जितना भी टाट है वो नहीं जला है। और घर में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर तकिया भी दिखाई दे रहा है। हाँ। लेकिन यहाँ पर कोई भी पशु का या आदमी का जलने का कोई भी कुछ नहीं है। जैसा उसका बकरी देखिए ना सर, उसका बकरी यही घूमता है। ये 15 दिन हो गए। 15 दिन से देखिए बकरी उन्हीं का है, और 15 दिन से जो है ये यहीं पर है, और 15 दिन से ये लोग फरार चल रहे हैं। और बताया जा रहा है कि यही लोग अपने घर को जला दिए हैं और केस भी कर दिए हैं ताकि अपने बचने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं, और जिसका मर्डर हुआ है उनका घर हम चाहेंगे और जाने का उनसे भी प्रयास करेंगे आखिर सच्चाई क्या है। जैसा कि आपको मैंने दिखाया है, वहाँ पर घर खुद से जला करके और उनके ऊपर केस भी कर दिया गया है। आइए उनके बड़े भाई हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। चाहिए सबसे पहले आपका नाम क्या है? रामेश्वर प्रसाद यादव हैं। जो जिनका हत्या हुआ है उनके आप क्या लगते हैं? बोले भाई। बड़े भाई हैं। तो इसका हत्या करने का विवाद क्या है? विवाद तो यही है, हमारे छोटे भाई को जो खेत में उसका भैंस दूध चल रहा था, ये गया और थोड़ा मतलब गाली दिया होगा, चाहे अब शब्द भाषा बोला होगा, तब तक वो हमारे खेत से उनके घर नज़दीके हैं जी। 100 मीटर के दूरी पर है। वो लोग आकर उसको मारने लगा। उसके बाद वो अकेले था, तो आया द्वार पर, मार उड़ कर फोड़ दिया था। हम लोग बोले कि पंचायतीय के द्वारा इसको सुलझा लिया जाएगा, समझौता कर लिया जाएगा, काहे मारा है। तब तक
हम लोग समझौता करने वाले थे। उस दिन विश्वकर्मा पूजा था। हम लोग बोले कि सरपंच के पास जा करो, सोमवार को हम लोग माने बैठा कर पूछताछ कर लेंगे। तब तक वो एतवार कर महेश यादव के बेटा जो हरिंदर यादव जाटा यादव घर में आकर छुप गया सारे लोग। और ये जा रहा था घर से दुकान में और पीछे से गोली मारकर हत्या कर दिया। तो गोली मतलब जिनको लगा उनका नाम क्या है? रामकृत यादव। रामकृत यादव। तो वो लोग पहले से यानी घात लगा कर बैठे हुए थे पहले से घात लगा कर बैठे। कि इनको मर्डर कर देना। हाँ, पहले से मांगता है 10 आदमी से ज़्यादा खेत जबरदस्ती जोत कर किसी को मार देता है धापो से। 10 आदमी को तो सर खेत जोता है जी। हाँ, दबंगता से, मुंहजोरी से। हाँ मुंहजोरी से। अपने से घर जलाता है, झूठ मूठ का नाम हम लोग को देता है जी। घर अपने से जलाता है। महेश यादव हरिंदर यादव जलाया था, हरिनारायण यादव हम लोग का नाम 12 परिवार का दिया है। अब बताइए हम लोग क्या करेंगे उसको? हम लोग श्राद्ध के काम में है। हम लोग कल हम देखिए उनका रामकृत यादव जी का यहाँ पर श्राद्ध का भी कार्यक्रम चल रहा है। आज श्राद्ध क्रम है और आइए उनकी पत्नी से भी हम कुछ पूछने का प्रयास करेंगे। जी, क्या आपके पति को इस तरह से दिन दहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी जाती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में का कहें? जब हमने 3-4 जीवा का जब आधार छीन लेलक तो ओकरो फांसी का ऑर्डर दी। जो ओकरो आधार छीना, हम बिना खोदी बदी हमर आदमी के बिना खोदी बदी हमरा आदमी के हमर खेतो चरौलक, मरबो कैलक। ओकरा बाद में गोलियों मारलक, बीच रास्ता में छिप के गोली मारले बा। बड़ी धोखा से आग देह में धनकता। देखिए धोखा से गोली मारले बा, बीच रास्ता में टूटही घर में छिप के रास्ता धके उ जात रहनी। ये घर से वो घर, नौका घर तो जात रहनी प्रसादी चढ़ावे विश्वकर्मा पूजा के दिन। आ तो पाछा से गोली उघारे रहनी, एगो गंजी खाली पहनले रहनी। देखिए मृतक की ये पत्नी है और इनके द्वारा स्थिति भी देख सकते हैं, मानसिक स्थिति भी सही नहीं है थोड़ा सा पति को लेकर के। ऐसा इनसे के द्वारा मांग किया जा रहा है कि जो भी इसमें इस कांड में सम्मिलित हैं, जो भी आदमी हो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। और इनके द्वारा ये मांग भी किया जा रहा है कि उनकी फांसी हो और उनको न्याय मिले। उनका फांसी होगा तो इनको न्याय मिलेगा। और इनके लड़का हैं, इनके लड़के से भी हम बात करना चाहेंगे कि आखिर ये वजह क्या था, उनसे भी बात करना चाहेंगे। जो रामकृत यादव मृतक हैं उनके ये 3 लड़के हैं और ये इनसे आइए अभी इनसे भी जानने का इनका दुख क्या है, इनके ऊपर किस तरह की मातम छाई हुई है, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या? दीपक कुमार। पिताजी का नाम क्या? रामकृत यादव। तो इसका जो दिन दहाड़े जो हत्या गोली मार के कर दी गई, इसके बारे में आप क्या कहें? ये तो सर रंगदारी वाला बात हो गया कि दिन दहाड़े किसी का हत्या कर देना, वो भी जो आदमी बिल्कुल कोई झगड़ा कोई झंझट नहीं। एक तो ज़बरदस्ती मेरे खेत में उसका भैंस चरा, उसी को लेकर के बताइए गोली मार दिया। ये अब हम क्या बोले इसके बारे में, हमें खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम तो एसपी साहब से यही कहना चाहते हैं, बेतिया के एसपी साहब पे हमें बिलीव है कि वो बहुत ईमानदार आदमी है कि ऐसा जो दरिंदगी वाला काम किया है उसे सख्त से सख्त सज़ा देने का काम करे। क्योंकि एक फैमिली को उस लोगों ने उजाड़ दिया है। जो हमारा फैमिली एक हंसता खेलता फैमिली था, हम लोगों को किसी से कोई लड़ाई झगड़ा भी कुछ नहीं था, फिर भी एक दरिंदगी वाला काम करके हमारे फैमिली को बर्बाद कर दिया। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके सहारे रहेंगे अब यहाँ पे? उसके बाद धमकी भी देता है सब कुछ। क्या धमकी देता है? कि अब तुम्हारे परिवार का एक ही आदमी को हम लोग जिंदा नहीं रहने देंगे, सबको एक एक करके ख़त्म कर देंगे। फिर अब खुद ही उसी के घर में उसका पड़ोसी आग लगा देता है और हम लोगों पे FIR कर देता है कि किसी न किसी तरह इन लोगों को फंसा दे, कुछ भी कर दे। हालांकि हर तरह से हम लोग को मिट्टी में मिलाने का वो लोग काम कर रहा है। अब बताइए हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किसके सहारे हम लोग यहाँ पे रहेंगे? अब हम बेतिया के एसपी साहब आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप इस पे कोई एक सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो अब हमारा परिवार शायद नहीं बच पाएगा। किसी भी सहारे हम लोग का एकदम से
आप देख सकते हैं जिनकी गोली मार कर दिन दहाड़े हत्या हुई है, उनके बड़े लड़के हैं और उनको अभी शब्द नहीं मिल रहा है कि हम क्या बोले। और ये लाजमी भी है कि अगर कोई किसी पिताजी को अगर दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है तो उसके ऊपर क्या बीतेगा, ये आप देख सकते हैं। और वो लोग बाहुबली टाइप का आदमी है, वो दबंग आदमी है। किसी का ज़मीन इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, किसी का भी ज़मीन हड़प लेते हैं, किसी के खेत को अपने भैंसों के द्वारा चरवा देते हैं और बोलते हैं तो उसको मारते हैं, मारने के बाद धमकी देते हैं। यहाँ पर भी जो है इनके पिताजी के थ्रू जो है, इनके पिताजी के थ्रू मान जो हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर ये छोटी घटना है, लेकिन छोटी घटना को लेकर के इन्होंने बड़ा अंजाम दिया। ये तो मामला अपने घर परिवार में अक्सर होते रहता है, इसको बैठ कर के भी सरपंच है, मुखिया है और भी गांव के पंच है, बैठ कर के इस मामला को हल किया जा सकता था। लेकिन एक छोटी सी घटना को, बात विवाद को लेकर के इतनी बड़ी जो है कांड को इतनी बड़ी अंजाम दिया गया, ये कहीं ना कहीं हर तरह से गलत है। और बढ़ती हुई जो अपराध बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं इनसे लिप्त है। ऐसे ऐसे लोगों अपराध को बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ऐसे लोगों पर हमारे जो है राज्य के मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, हम उनसे ये आग्रह करेंगे कि ये जो है जो हत्या हुआ है इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। और जो लोग हत्या करते हैं उसके बाद अपना घर भी जला देते हैं, चूँकि अपने बचाव के लिए घर जला देते हैं, ताकि इन लोगों पर जो है हमारा जो कानून के माध्यम से हमारा बचाव हो सके। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जहां तक जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और इनके 3 लड़के हैं, आप देख सकते हैं, तीनों लड़के यहाँ पर है, उनकी माताएं भी हैं। ऐसा खेलता जगता परिवार को जो है इन्होंने उजाड़ दिया है। ये कहीं ना कहीं हर तरह से गलत है और इसको न्याय मिलना चाहिए। कोई भी अपराधी हो बचना नहीं चाहिए। और यहाँ पर जो है दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, ये हर तरह से गलत है। और बेतिया के एसपी साहब से, डीएसपी साहब से मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई किया जाए, ताकि आने वाले भविष्य में ये दोबारा घटना को अंजाम नहीं दिया जाए। और ऐसे लोगों को जो बिना किसी खौफ के ऐसे घटना को अंजाम देते हैं, ये हर तरह से गलत है। जो परिवार मातम की ज़िंदगी में जी रहा है, कहीं ना खौफ की ज़िंदगी में जी रहा है, उससे उभर सके। और ऐसे अपडेट के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।